दोस्तों HSC CET 5 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। कंप्लीट इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपने ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही पाए गए हैं और आपका क्या स्कोर अब की बार CET में रहा है और एक्स्ट्रा मार्क्स आपके मिलाने के बाद आपके कितने जो मार्क्स बनते हैं। लगभग अंदाज़ा आपको इसी से मिल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 0.95 है। एक क्वेश्चन जो आपका आप अपना कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने मार्क्स आपके बनते हैं। लगभग आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलमार्ग में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किसी सरकारी क्षेत्र उपकरण PSC की जो इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचा जाता है, बेचना क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर रहेगा। अगर कोई सरकारी उपकरण है, उसकी जो इक्विटी होती है उसका एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। यानी कि जैसे आपको पता है शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, उसी प्रकार से अगर उसको किया जाए तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो है वो आपका निवेश करना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, बाजार संतुलन रेखा में यदि मांग क्रम बाईं ओर से शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वर्ग दाईं ओर से शिफ्ट करता है तो संतुलन में कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा। यानी कि जो आपकी जो कीमत है वो घटेगी या बढ़ेगी या फिर समान रहेगी इसमें। तो इसका सीधा सा है दोस्तों, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, बढ़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित जो है वो किया गया था। तो बता सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका ये, विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन। और ये हमारे पास दोस्तों ए कोड है, आप अपना मिलान कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्थक सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी थी। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी जो सहायक संधि की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है निम्नलिखित में से। इस प्रकार से बताना है, नीचे दिए कोटू से सही विकल्प को चुनिए। यानी कि केवल ए या फिर ए या बी, ए बी सी तीनों हैं या फिर ए या डी है। तो इसके बारे में आपने बताना है। ये ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए बी सी। यानी कि जो आपका थर्ड जो ऑप्शन है ए बी सी वाला, ये आपका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से देश 7 सहकार संघ बनाने के उदाहरण हैं। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जो है आपने इसका जो राइट आंसर है वो ज़रूर बताना है। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। और वैसे भी दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो है वो हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि राइट आंसर होगा है आपका बी और सी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन जो आपका है वो राइट आंसर है। भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से देश के कथन जो है वो सही हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन से देश के जो कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर एक कथन दिए गए हैं ए बी सी में, आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सा जो कथन है वो सही है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी ऑप्शन, ओनली सी। तो इसमें ये वाला केवल सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8। ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस को सर्वाधिक स्वर्ण जो पद हैं वो जीते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अब तक जो है भारत ने सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पद हैं वो किस खेल में जीते हैं, निशानेबाजी, हॉकी या मुक्केबाजी या कुश्ती में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना हॉकी, ऑप्शन नंबर 2। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था, बताइए दोस्तों। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस पर जो है कौन सा नारा दिया गया था। ये था आपका दवा बिना नुकसान। अगला है निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग करके बिजली के जो स्विच हैं वो उनको बनाया जाता है। जो आपके बिजली के जो स्विच होते हैं दोस्तों उनमें कौन से प्लास्टिक को जो है यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। उस पौधे का समूह का क्या नाम है जिस पौधे पर नवीबीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा कठिन होते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रमांक है। तो इसमें जो है आपका 3 नंबर जो सही है, टेराबाइट, वीटाबाइट, गीटाबाइट। तो आपका 3 नंबर जो है वो सही है। इसमें आप अपना मिलान जो है दोस्तों कर सकते हैं। गूगल, विंग तथा याहू इनमें से किसका उदाहरण है। जो गूगल है, विंग है तथा याहू जो है वो किसका उदाहरण है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए को सर्च इंजन, इसका राइट आंसर है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है। तो बताइए दोस्तों कौन सा जो कथन है वो इसमें सही है आपका। अपने यहाँ से कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों इसका अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्या इसका राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन से सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा स्टिक की जो इसकी त्रुटियां हैं, इसमें जो कमियां हैं उसको कौन ठीक करता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार BLUNT का संबंध जो है आपका LBUTN से है, उसी प्रकार SHARP का संबंध किससे होगा। तो डायरेक्ट आप इसमें बता सकते हैं दोस्तों। ये रहा, बिल्कुल आसान है। यहाँ से आपने देख सकते हैं L को यहाँ पर, इसलिए किस प्रकार ANGLES का संबंध GNALEL से है, उसी प्रकार SQUAR का संबंध किससे होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ये रहा दोस्तों, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। और इसकी जो सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है दोस्तों वो हमने अलग से बना रखी है, उसको भी हम जल्द ही पब्लिक करने वाले हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। कि आपकी जो CET की जो परीक्षा होनी है आप ग्रुप डी के लिए, उसमें भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको जो है सोल्व किया गया है। निम्नलिखित भिन्न पद ज्ञात कीजिए। इनमें से जो भिन्न पद जो है उसको आपने ज्ञात करना है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन। क्योंकि ईंटें जो है वो दीवार से में यूज होती हैं, उंगली हाथ में और पंखुड़ी फूल। अब बच गया आपका एक ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें भिन्न पद के बारे में पूछा गया है आपसे, क्योंकि भिन्न पद आपने बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को जो आपके किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो सार्थक जो शब्द है वो किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इसमें आपका है बी ऑप्शन। सबसे पहले एच ए, 2 नंबर पे है आपका एन, 1 नंबर पे है आपका जी, और 4 नंबर पे है आपका ई, और 6 नंबर पे है आपका आर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 20। अगला क्वेश्चन जो आपका एक्स वाई जेड ए बी सी क्यू आर एस ओ पी एम एन जे एच, इनको डिवाइड करें अगर हम 1 2 3 4 5 से, तो दी गई संख्या का मध्यम घटक से दाईं ओर से निम्नलिखित में से तीसरे घटक का कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका एच। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है, इनमें से भिन्न पद जो है उसके बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, ये संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। भिन्न पद के बारे में इसमें पूछा गया है आपसे, भिन्न पद के बारे में आपने बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 24, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कथनों में के बाद 3 निरर्थक दिए गए हैं और समान ज्ञात भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि रूप से कौन से निरर्थक दिए गए हैं कथनों को निकलते हैं। तो इसमें आपने बताना है कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। निरर्थक क्या है, इसमें ये कथन दिया गया है ऊपर वाला, और इसमें दिया गया है कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ चम्मच प्लेट हैं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर रहेगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 4 नंबर ऑप्शन। इसमें दिया गया है कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ चम्मच जो हैं वो प्लेट हैं। निम्नलिखित संख्यात्मक संख्या के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सी संख्या जो है आएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है 1728। किस प्रकार से इसको सोल्व करना है, किस प्रकार से संख्या आई है, इस बारे में दोस्तों हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं। आपका एक डिलीवरी बॉय जो है समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली चोट का शिकार हो जाता है, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उस पर करेंगे। या तो आप उसको नौकरी से निकाल देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, यानी कि आप उसको 5 दिन के लिए छोड़ देंगे, और या फिर आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन दिए छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे कि भाई आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, आप 5 दिन रेस्ट कीजिए और 5 दिन का जो आपकी जो वेतन रहेगा उसको काट लिया जाएगा। या फिर आप उसे 5 दिन का वेतन अवकाश देंगे और उसके साथ चिकित्सा का भी भुगतान करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, सी डी से बड़ा है, ए सबसे छोटा है, बी और डी बराबर आयु के हैं, ई बी और ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है, बी से बड़ा कौन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को अगर एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए दोस्तों इसमें जो x यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर फाइंड आपने बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाली है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4 63।
नीचे दिए गए शब्द के वर्णों पर प्रयोग करके बनाए जा सकते वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जो है इसको हम बना सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों ने बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे। वह केवल 70 बच्चों में ही चॉकलेट वितरित कर सकता था ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट मिल सके। वितरण में कुल कितनी चॉकलेट उपलब्ध थी। तो बताइए दोस्तों, ये बिल्कुल हमने सोल्व भी यहाँ पर कर रखा है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपकी 700। यदि किसी कटु भाषा में ओवर एंड ओवर पे धा पा धा और ता और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा जाए तो कुट भाषा में एंड को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पा। उसके बाद दोस्तों भिन्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटिक किया गया है। जो बिल्कुल इनमें से अलग तरीके से बनाया गया है उस शब्द के बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ये आपके मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। निम्न गुणफल, इसके बारे में दोस्तों हम बता देते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन हमने सोल्व तो अलग से करवा रखे हैं, बाकी हम इसमें आपको बता देंगे कौन सा आंसर आपका सही है, क्योंकि आप अपना मिलान कर रहे होंगे तो इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आए। इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। यदि x एक 3 संख्या और y और x के अंकों को किसी भी क्रमांक में बदल कर बनाने वाली संख्या हो तो संख्या x माइनस y। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो आपका 9 से रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग संख्याओं का एलसीएम है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 34 है आपका, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 34 के बाद दोस्तों 35 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसमें भी आपका 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है वो 420, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 3 गणात्मक संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं में औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या में से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी। तो इसका सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी 11 रहेगी। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 79। एक प्लॉट को 18,700 में बेचने पर उसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ के लिए वह प्लॉट को कितने में बेचेगा। तो 15% आपने जोड़ने हैं दोस्तों इसमें। 15%, क्योंकि 15% लॉस में बेचेगा तो उसको हानि होगी। अगर 18,000 में बेचता है तो उसको 15% की हानि हो रही है। और अगर 18,000 से में अगर आप 15% को जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 25,300। इसका राइट आंसर रहेगा 25,300। यदि एक वस्तु 20% लाभ में बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य में अनुपात है। तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5 सही, ऑप्शन नंबर 2 आपका। ए ने 38,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 महीने के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत तक 22,000 का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए बी सी के लाभ के लगभग अंतर के समान है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर
आपका 42। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वह है ऑप्शन नंबर 2। 126 रुपये प्रति किलो तथा 135 रुपये प्रति किलो चाय के प्रकार में 1/3 प्रकार की चाय में जो है 1:2 अनुपात को मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलो है तो तीसरी प्रकार की जो चाय है उसका प्रति किलो मूल्य क्या रहेगा? तो उसका रहेगा दोस्तों आपका 175.50। एक आदमी एक बड़ा मिल कर खुदाई का कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उसकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8.5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 104 दिन में। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है आपका 2 नंबर, 21 वर्षों में। आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे आपके। इसके बारे में तो दोस्तों हम आपको बता भी देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 46 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर है आपका ऑप्शन। 47 का है 4th 7 आएगा यहाँ पर, और 48 में है आपका 2 नंबर ऑप्शन। और यहाँ से जो है दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इन पर यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो है चूज द वर्ड विच द ऑब्जेक्टिव द वर्ड अंडरलाइन। जो अंडरलाइन दी गई है उसके बारे में आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, ऑप्शन नंबर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा, और 51 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर 3, 52 का ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2, और 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 55 का ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 आएगा दोस्तों। 56 का जो क्वेश्चन नंबर है इसमें नो एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 57 की बात करें तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1, 58 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 59 में ऑप्शन नंबर 3, और 60 में आएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। तो अब की बार इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों दिए गए थे। जिस प्रकार से एनटीए ने जो पैटर्न जारी किया था उस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए हिंदी में। तो हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर्श सूचक और निजवाचक भी है? तो आप वाक्य में प्रमुख घटक होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हमने लगभग को जो है यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जॉब से जुड़ी सभी जानकारी हम रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये 68 क्वेश्चन का भी देख सकते हैं आप राइट आंसर, क्योंकि अब की बार हिंदी और इंग्लिश के आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हुए हैं। पहले आपके हिंदी और इंग्लिश के मात्र 5-5 क्वेश्चन आते थे दोस्तों। 69 नंबर जो है दिए गए शब्द को उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से 70 क्वेश्चन, 71, 72 ये हिंदी के क्वेश्चन हैं दोस्तों। हमने इन पर टिक मार्क किया हुआ है पहले से ही। आप इनको मिला सकते हैं अपने, और आपने स्कोर ज़रूर बताना है लास्ट में कितना स्कोर आपका बनता है सीईटी में, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपनी जो अगली जो परीक्षा होगी आपकी उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी हैं दोस्तों
जिनके बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं। 28, 30, 28, 30, 40, 45 ऐसे स्टूडेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो कन्फ्यूज इसमें ज़रूर थे, क्योंकि 5 तारीख की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है। इसमें किसी को कुछ नहीं पता था किस प्रकार का पेपर पैटर्न जो रहने वाला है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिया था उस समय तो इवनिंग शिफ्ट वालों को थोड़ा बहुत तो इसमें पता लग जाता है कि भाई 10-10 क्वेश्चन हैं या 15-15 क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से पैटर्न जो है वो बनाया गया है एनटीए के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों आपके हरियाणा जीके के बारे में भी क्वेश्चन है। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका पंजाबी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तिगत को खेल के क्षेत्र में 2022 का सम्मान पदक दिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सुमित अंतिल, ऑप्शन नंबर बी। साईं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2017। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? जो खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हैं वो हरियाणा के कौन से गांव से हैं? तो बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका खेवड़ा। 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पगड़ी। उसके बाद है साज आभूषण महिलाओं को कहाँ पर पहनती हैं? तो ये आपका माथे का होता है दोस्तों। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित करता है? जिसका है गंगोर नृत्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निम्नलिखित माल का एक रूप है। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए बी। 1770 ईस्वी में नजीब उल्लाह की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसको मिला था? तो इसका है नजीब खान, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा की प्रसिद्ध बंडखल झील का निर्माण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह आपने मिलान करना था दोस्तों इसमें। इसका जो राइट आंसर जो है बी रहेगा। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका अम्बाड़ा, इसमें कैथल में है। उसके बाद दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्यक्ष एक्ट अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? 1966 में, 1 नवंबर 1966। हरियाणा में किस जिले में सार्वजनिक वर्षा होती है? तो आपकी अम्बाड़ा में होती है सबसे ज़्यादा। हरियाणा में ब्लू वर्ल्ड लेक कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये हिसार में है। हरियाणा की जलवायु कैसी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 उष्ण या सूक्ष्म महाद्वीपीय प्रकार। महावीर चक्र विजेता को एक कितनी राशि जो है वो दी जाती है? तो 1 करोड़। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो है आपका काला तीतर। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। हरियाणा राज्य बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो शिक्षा के ऊपर है? तो इसका है 14.2%।
हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2022-23 तक कितनी है? ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो आपके हरियाणा में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? कुल जिले और उसमें स्तरीय कोपागार जो है वो आपके 23। हमारा गांव जगमग योजना के तहत हरियाणा में जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2020 में। अब दोस्तों अपने शो में से ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और क्या आपका स्कोर बनता है। आप उसी प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए और जल्द ही आपको ग्रुप डी के लिए भी CET की परीक्षा देखने को मिलेगी, वो भी आपकी NTA के द्वारा ही उस परीक्षा को भी जो है करवाया जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये जो इन क्वेश्चन है वो सभी मिला सकें अपने। लेट दोस्तों इसलिए हो गए क्योंकि हमने सभी जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्टिक जो आपके ऑप्शन है उनको सिलेक्ट किया है। ये नहीं है कि भाई किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ, कति बिल्कुल गहनता से जांच करने के बाद ही आपके ऑप्शन बताए गए हैं।